हेलो दोस्तों, परनोदय चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आज 26 जनवरी अपने एक राष्ट्रीय कर्तव्य के बारे में बात करना चाहते हैं कि यह दिवस हर भारतीयों के लिए एक गर्व का दिवस है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है। इसे मैंने 6 बिंदुओं में समेटने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है कि यह क्या है 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस क्या है। तो 26 जनवरी संविधान के मुताबिक चलने वाले भारत की पहचान है और इसके लिए हमने दूसरे पॉइंट में 3 दिवस को डिनोट किया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी एक डोमिनियन स्टेट की भांति थी और हम अभी भी एक तरह से सिंबॉलिक रूप में ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि थे। राज्य प्रमुख हमारे अभी भी ब्रिटिश सम्राट होते थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उस दिन संविधान के लगभग 200 अनुच्छेद हमने उसी दिन लागू कर दिए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह दिवस भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि को दर्शाता है। इस दिन हम पूर्ण रूप से अपनी संविधान को लागू करके एक पूर्ण व्यवस्था में हम लोग समाहित हुए थे। आइए दोस्तों देखते हैं कि 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरे बिंदु के रूप में हमने लिया है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जिस पूर्ण स्वराज का संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में लिया गया, उसी को दोहराया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में। और उसी दिन से भारत 26 जनवरी को हर एक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता रहा और यह क्रम 1947 तक चलता रहा। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो उसको हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और हमारे लिए जो हमारा संविधान लागू होने की तिथि थी और हमने जिस दिवस को इतने वर्षों से मनाने की परंपरा प्रारंभ की, उसको हमने 26 जनवरी 1950 के रूप में चुना और 26 जनवरी उसी दिन से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस के रूप में शामिल हुआ। गणतंत्र के 4 महत्वपूर्ण बातें, गणतंत्र के अर्थ के बारे में आप लोगों को जानकारी दोस्तों देना चाहता हूं कि यह जो गणतंत्र है, इसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। और यहाँ पे किसी प्रकार के कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होते हैं। जैसे आपने प्रिवी पर्स के बारे में सुना होगा, किसी राजा को ज़्यादा अधिकार है, किसी वर्ग को ज़्यादा अधिकार है, तो यहाँ पे कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होना चाहिए। सरकारी पद जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। और यहाँ पे लोकप्रिय संप्रभुता यानी लोगों की सत्ता सर्वप्रमुख। आपको पता है कि भारत की उद्देश्य का हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। तो गणतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकप्रिय संप्रभुता होती है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 5वें बिंदु के रूप में हमने उठाया है कि हम कितने गणतंत्र हैं। दोस्तों जो उपर्युक्त बातें हमने बताई है कि गणतंत्र की ये विशेषताएं होती हैं, तो सैद्धांतिक तौर पे तो हम निश्चित रूप से इन विशेषताओं को आत्मसात किए हुए हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो निश्चित रूप से हमें अभी भी बहुत कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप सामाजिक तौर पर देखते हैं तो समाज में अभी भी जातिगत भेदभाव कायम है। अगर आप राजनीतिक रूप से देखते हैं तो बहुत सारे राज्यों में किसी खास विशेष पार्टी, किसी खास वर्ग के लोगों को किसी उत्तराधिकार जैसा एक पार्टी सिस्टम कायम है। तो इसी तरह से न्यायपालिका की भाषा अभी भी आम जनता के बस के बाहर है, क्योंकि न्यायपालिका की भाषा अभी भी अंग्रेजों के समय की अंग्रेजी है, जो कि सामान्य जनता को समझ नहीं आती है। तो कुल मिलाकर ये जो गणतंत्र की यात्रा रही है, इस गणतंत्र की यात्रा में निश्चित रूप से जो व्यवहारिक रूप है, जिसको आत्मीय रूप कह सकते हैं, आत्मसात करने, जिसको हमने लोकप्रिय संप्रभुता कहा है, जहाँ पर गण का तंत्र, लोगों का तंत्र अभी भी मीलों दूर है। तो कंक्लूजन में दोस्तों हमने इसी को उठाया है कि मीलों अभी आए हैं हम, मीलों अभी जाना है। यही गणतंत्र दिवस का फसाना है दोस्तों।
तो दोस्तों आपने गणतंत्र दिवस के इन मायनों को अच्छे से देखा, आपने अच्छे से समझा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गणतंत्र दिवस के इन मायनों से ज़रूर आपने लाभ उठाया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।